कहा जी ये फलां बंदे ने ये कहा तो उस पर फतवे सादर कर देते हैं। अक्सर फतवे ऐसे ही सादर हो रहे हैं। बड़े बड़े इदारों से भी मैंने देखा है जी, यूट्यूब का बयान नकल करके दे दिए, उस पर फतवा दे देते हैं। इस बारे में कुरान मुकद्दस की तालीमात ये है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो पहले तहकीक करो तसल्ली के साथ। अब इस आयत का शान नुज़ूल ये है, एक सहाबी को आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक गांव में बस्ती में भेजा, फरमाया जाओ उनसे ज़कात वसूल करके आओ। अब इस आदमी की उनके साथ जब ज़माना कुफ्र था, इनके साथ अदावत थी, इन्होंने उनका एक बंदा कत्ल किया हुआ था। अब इनका ख्याल ये था कि हो सकता है मैं जाऊं, वो पुरानी अदावत कहीं जोशना मारने लग जाए, मुझे कत्ल न कर दे। रास्ते से वापस पलट के आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके कहा, या रसूलल्लाह वो तो ज़कात के मुनकिर है, वो ज़कात देते नहीं है। हजरत अब देखिए कितना बड़ा बंदा था, तो हुजूर की बारगाह में जाके ये पेश किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, फरमाया एक लश्कर लेके जाओ, लेकिन पहले तहकीक कर लेना कि ये बात ठीक भी है या नहीं है। तो अब हजरत खालिद बिन वलीद लश्कर लेके गए, उस बस्ती से पहले आपने पड़ाव किया, एक या दो बंदे भेजे, फरमाया जो तहकीक करके आओ वाक़ियातन वो ज़कात के मुनकिर हैं या नहीं है। तो जब वो तहकीक करने गए तो पता चला वो नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे, सारे काम करते थे, मुनकिर थे ही नहीं। अब हजरत खालिद बिन वलीद उनसे जंग नहीं की है और उनसे ज़कात वसूल करके वापस आ गए। फिर अल्लाह करीम ने यह आयत उतारी, फरमाया देखो इन जाकुम, अगर खुदा न करे हजरत खालिद बिन वलीद जाके वहां जंग शुरू कर देते, कितने बंदे मारे जाते गलतफहमी की वजह से। इसलिए कोई भी तुम्हारे पास खबर आ जाए फतबय्यनू, कुरान का कानून है पहले तहकीक करो। जब तक तुम तहकीक नहीं करोगे उस वक्त तक बात ठीक नहीं होगी। होगा क्या, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर जो तुमने काम कर लिया इस पर तुम्हें नदामत उठानी पड़ेगी, लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा। फिर वो वापस, वो कहते ना जल गया जब खेत फिर भी बरसा तो किस काम का। इस बारे में हमारे उस्ताद मुकर्रम किबला हुजूर शेखुल कुरान अलैहि रहमा अल्लामा मोहम्मद मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह, आपका मामूल शरीफ ये था, आप कभी भी इस उन्वान से फतवा नहीं लिखते थे। कहते ऊपर सवाल होता, नीचे लिखो होता है बसूरत सेहत सवाल, यानी अगर सवाल ठीक है तो उसका जवाब ये है। उस्ताद साहब फरमाते थे कल को जब तहकीक की तो सवाल ही गलत निकल आया तो फतवा तो खुद ब खुद गलत हो जाएगा। इसलिए बसूरत सेहत सवाल लिखने की वजह आप क्या करते थे, जिनका मसला होता पहले उसे तसल्ली से तहकीक करते। अगर फरीकैन के माबैन मुख्तलफी या मुतनाज़ा को मसला होता, आप दोनों फरीकों को बुलाकर उनसे पहले क्या करते, तस्दीक करते, तसल्ली करते थे, फिर जाके कहीं आप फतवा तहरीर फरमाया करते थे, वगरना नहीं। आज अगर हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग इस रवश को जरा थोड़ा सा तब्दील कर लें, जल्दबाजी में फैसले न करें, जल्द फतवे सादर न करें, तहकीक कर दिया करें। आदमी मौजूद है उनसे मुज़ाकरा कर लें, मुकालमात कर लें, भाई आपने ये कहा, आपका मतलब क्या है। बसौकत ऐसा होता है, बात समझने, मैंने आपको पहले भी काफी मिसालें दी है, बात समझने में बसौकत क्या होता है, मुगालसा लग जाता है, गलती लग जाती है। आपने बात की है, मैंने मफहूम समझा, हो सकता है मुतकल्लिम की मुरादी वो ना हो बात ना। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक आदमी ने यह कहा कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ और यहूद व नसारा का ठीक कहता हूँ। हजरत उमर पाक ने फैसला कर दिया कि ये मुसलमान नहीं रहा, मुर्तद हो गया, ये वाजिबुल कत्ल है। लेकिन मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, प्यारे उमर ऐसा नहीं है, इसने ठीक कहा है। उसने कहा ये कैसे, ये वाज़ेह कह रहा है। आपने फरमाया जब इसने कहा ना मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ, तो तुमने कुरान पाक की तिलावत नहीं की। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद क्या है, फितना है। तो क्या बंदा माल से मोहब्बत नहीं करता, औलाद से मोहब्बत नहीं करता? यकीनन करता है। कहा इसने कहा यहूद नसारा ठीक है, फिर मैं कुरान कहते हैं वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै। यहूदी कहते हैं नसारा गलत है, नसारा कहते हैं यहूदी गलत है, ये बात तो ठीक है। अब हजरत उमर पाक ने दुआ की, या अल्लाह कभी ऐसा वक्त ना है मैं फैसला करूं और वहां अली मौजूद ना हो। तो अब देखिए हजरत उमर पाक पर भी कोई माज़ल्ला शक तो नहीं किया जा सकता। बड़े बहरुल मुराद रसूल है, 12 साल तक मेरे हुजूर के पास सूरह बकरा की तफसीर पढ़ते रहे, बात आ गई जब। तो इसलिए फतवा देने में ये बात आप ज़हन में रखें। आप भी जब अमली जिंदगी में जाएंगे, आगे अमली जिंदगी में जाके वक्त गुजारेंगे, आपके पास भी लोग इस किस्म की बातें लेके आएंगे। जब तक आप तहकीक ना करें उस वक्त तक फतवा नहीं लिखना, फतवा सादिर नहीं करना। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने इस बारे में बल्कि 12 मरतबा उन्होंने तो ये फतवे दिए हुए हैं, अगर किसी बंदे की कलाम में 100 में से 99% कुफर का एहतमाल है, 1% भी ईमान का एहतमाल हो, तो फिर भी इसको ईमान वाले एहतमाल को तरजीह दिया करो। बात आगे समझ। इसलिए फतवा कुफर के बारे में खसूसन, बाकी फतवों में भी तो चलो कमी बेशी हो जाती है, मसला नमाज के बारे में अगर मसला गलती हो गया तो इतनी बात नहीं, लेकिन कुफर का फतवा इंतहाई नाजुक तरीन फतवा है, इसलिए इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। हमारे अकाबिरीन को चाहिए कि वो इस सिलसिला में बहुत मोहतात तरीके से अपनी राय को हरफ आखिर न समझें,
मुत्तफ़क़ुन अलैह, मिल बैठ के उसके बारे में डिस्कस करें, मज़ाकरात। सबसे पहले तो जिसके बारे में बात है उससे डिस्कस करें, मज़ाकरात करें, उसके बाद अगली बात साबित करें। बहरहाल चलो, ये जुमला मोतारज़ा के तौर पर आ गया। तो बात बताने का मकसद ये था कि ये लोग अब्दुल काहिर, अब देखें फिर बड़ी अजीब बात यह है, नज़रियात का इख्तलाफ भी है, उसके बावजूद उनका नाम भी बड़ा अदब से लेते हैं, उनकी तहकीकात को कबूल करते हैं। अब देखिए उनकी किताब है, तमाम मदारस में पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है, बात नहीं समझ। तो इसलिए किसी का जो इल्मी काम हो, अगर उससे कोई कमी बेशी की गलती भी हो जाती है, उसको नज़रअंदाज करके उनके जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं, उनकी जो तहकीकात हैं, उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो हम एक सोच बना लें, हमने किसी की बात को भी देखना है, उसकी अच्छी बात को देखना है, मनफी पहलू को हमने नहीं देखना, हमने उससे इस्तिफ़ादा करना है। बात आगे समझ, ताकि फैज़ हासिल किया जा सके। तो बहरहाल ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर था। अब तर्जमा सबक आगे समझ में, एक बार मैं दोहरा देता हूँ, फिर दोबारा गौर करें जी। तमाम तारीफ़ें तमाम ज़मानों में तमाम हामिदीन की तरफ से साबित हैं अल्लाह ही के लिए, उसकी नियामतों पर